तीसरे और फैसला कुन वनडे में वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान को 202 रन्स के बड़े मार्जिन से हरा दिया। सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। 33 साल बाद पाकिस्तान को वेस्टइंडीज से वनडे सीरीज में शिकस्त। 294 रन्स हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम सिर्फ 92 रन्स पर ढेर हो गई। 3 बैटर्स के अलावा कोई बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सका। जेडन सील्स की तबाहकुन बॉलिंग 18 रन्स देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्टइंडीज के कप्तान शाय होप के नाकाबिले शिकस्त 120 रन्स की बदौलत वेस्टइंडीज ने 6 विकेट पर 294 रन्स बनाए। तीसरे वनडे में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन का फ्लॉप शो। कप्तान मोहम्मद रिजवान समेत आधी टीम बगैर कोई रन बनाए आउट। ओपनर साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और अबरार अहमद खाता खोले बगैर ही लौट गए। बाबर आजम ने 9 रन्स बनाए। हुसैन तलत 1 और हसन नवाज 13 रन्स पर हिम्मत हार गए। मोहम्मद नवाज 23 और सलमान अली आगा 30 रन्स बनाकर नुमाया। दुश्मन याद रखे वो पाकिस्तान से पानी की एक बूंद नहीं छीन सकता। ऐसी हरकत पर वो सबक सिखाएंगे कि वो उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। नौजवानों के आलमी दिन की तकरीब से खिताब में साफ साफ बता दिया 4 रोज़ की जंग के बाद एक नया पाकिस्तान बन चुका है। पाकिस्तानी अफवाज ने भारत को इबरतनाक सबक सिखाया। 4 रफाल समेत 6 भारतीय जंगी जहाज गिराए। पाकिस्तान ने भारत को वो कारी ज़रब लगाई वो कभी नहीं भूलेगा। भारत की फौजी ताकत का गुरूर 10 मई को डुबो दिया। अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। मोदी और ट्रंप के दरमियान कशीदगी की इत्तला है। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट में कहा गया फील्ड मार्शल के दौरा अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई। भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पज़ीराई से नाखुश है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिलखुसूस तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौक़े दिए। पाकिस्तान ने अमेरिका, चीन, ईरान, खलीजी ममालिक और रूस के साथ बैक वक्त ताल्लुकात कायम रखे। बरतानवी जरीदे का कहना है कि एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के सीनियर फेलो माइकल कुगलमैन के मुताबिक पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो कुछ हो रहा है वो हैरान कुन है। भारत हठधर्मी पर उतरा हुआ है। अमरीकी वजीर खजाना भी चढ़ गए। इंटरव्यू में स्कॉट बेसन ने कहा कि स्विट्जरलैंड और भारत समेत कई ममालिक के साथ तिजारती मुआहदे अभी मुकम्मल होना बाकी हैं। इंडिया अमरीका के साथ मुज़ाकरात में हठधर्म रहा है। उम्मीद है ट्रंप इंतज़ामिया तिजारती मुज़ाकरात अक्टूबर के आखिर तक मुकम्मल करेगी। अमरीकी हुक्काम अगले 2 से 3 माह के अंदर चीनी हुक्काम से दोबारा मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताल्लुकात के मुस्तक़बिल पर बातचीत होगी। मेरा ख्याल है हम तमाम ममालिक के साथ काफ़ी शराइत पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे। भारत की जानिब से 1-2 रोज़ में दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने का खदशा। दरियाए चनाब में मराला खान की और कादराबाद के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी। दरियाओं के पॉट में मौजूद शहरियों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। इस वक्त दरियाए चनाब में मराला और खानगी के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न लाहौर के मुताबिक दरियाए सिंध में तरवेला, कालाबाग और चश्मा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं बारिश की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों पर असरअंदाज हो रही हैं। 17 अगस्त से इनकी शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। 14 से 17 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 17 अगस्त से खलीज बंगाल से मरतूब हवाओं की शिद्दत में इजाफे की तवक्को है। 18 से 21 अगस्त के दौरान मुल्क भर में शदीद बारिशों की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, नशेबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा। उंजा के गुलमत गुजाल नाले में अचानक सैलाबी रैला आने से अफरा तफरी। वाटर चैनल पर काम करने वाले 50 से ज़ायद अफराद ने बमुश्किल जान बचाई। सैलाबी रैले के साथ पहाड़ी पत्थर आने से शाराए क़राक़ुरुम भी कई मकामात पर बंद होने से मुसाफिर फंस गए। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है कि दरियाए हुंजा फिर बिफर गया है। सैलाब से वाटर चैनल्स, तैयार फसलों और मकानात को नुकसान हुआ। बल्तिस्तान के इलाके शगर में भी सैलाब से ज़रई अराजी और दरख्त बह गए। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है।
पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुज़ाकरात में कलअदम BLA, दाइश खुरासान और TTP से निपटने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीका ने दुनिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। अमरीकी वफ़द का जाफर एक्सप्रेस हमले और खुजदार स्कूल बम धमाके पर इज़हार अफसोस। मुज़ाकरात में अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर पाक अमरीका करीबी ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया गया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि दहशतगर्दी के ख़तरात से निपटने के लिए अमरीका और पाकिस्तान ने ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया। दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर से निपटने के लिए मुश्तरका अज़म का अदा किया गया। टैमी ब्रूस ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के साथ तनाज़े के दौरान हमारा तजुर्बा रहा है। ये जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर सकती थी। जो कुछ हो रहा था उसकी नौयत को हल करने में नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा हरकत में आए। फ़रीक़ैन को करीब लाकर कुछ पायदार तख्लीक किया। ये काबिल फ़ख्र लम्हा है कि सेक्रेटरी रूबियो, नायब सदर वेंस और सरकर्दा रहनुमा मुमकिन तबाही को रोकने में शामिल थे। दोनों ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार और अच्छे हैं। हमारे सफारतकार दोनों ममालिक के लिए पुरज़्म हैं। ख़ित्ते और दुनिया के लिए अमरीका का दोनों ममालिक के साथ काम करना अच्छी खबर है। ये एक ऐसे मुस्तक़बिल को फ़रोग़ देगा जो फ़ायदेमंद हो। कराची वालों को सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का ऐलान। बयान में कहा कि सिंध असम्बली से सेपरा को आइनी तौर पर मंजूर करवा लिया है। अब कराची के शहरी भी सस्ती बिजली हासिल कर सकेंगे। सस्ती बिजली के नर्ख के इलेक्ट्रिक की निस्बत बहुत कम होंगे। बिजली हम खुद बनाएंगे और STDC के तहत खुद तरसील करेंगे। कराची की सनत और रिहायशियों को सेपरा के तहत सस्ती बिजली फराहम की जाएगी। कोशिश है सेपरा के तहत बिजली की पहली तरसील K4 ग्रिड को फराहम की जाए। बिजली के नर्ख भी अब हम खुद तय कर सकेंगे। STDC की तरसील शुदा बिजली का नेपरा के नर्खों से ताल्लुक़ नहीं होगा। STDC से तरसील की गई बिजली का नर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। सेपरा में लोगों को भर्ती कर लिया गया है। रवा माह नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। रावलपिंडी पुलिस ने बानी PTI के बहनों अलीमा खान और नौरीन न्याजी को चक्री इंटरचेंज पहुंचाकर रिहा कर दिया। पुलिस ने दाहकल नाके से दोनों को तहवील में लिया था। अलीमा खान ने बानी PTI से मुलाकात ना कराए जाने पर अडियाला जेल के करीब दाहकल नाके पर धरना दे रखा था। इससे पहले पुलिस हुक्काम ने अलीमा खान और नौरीन न्याजी से वापस जाने की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सना का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात और मुज़ाकरात का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं। मुलाकात में कोई रुकावट है तो PTI दोबारा तौहीन अदालत की दरख्वास्त क्यों नहीं करती। जेल हुक्काम के मुताबिक वो अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, मगर PTI मीडिया की तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब करती है। अगर पुलिस ने आज गलत रोका है तो कल अदालत में जेल सुप्रिटेंडेंट को बुला लें। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में उन्होंने मज़ीद कहा कि PTI के पास सिर्फ बानी से मुलाकात ना होने का ही मसला रह गया है तो आएँ उसी पर बात कर लें। जब वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात की दावत दी तो वहाँ मुलाकात से बात शुरू कर लेते। बानी PTI से जेल में मुलाकात ना होने पर PTI रहनुमाओं का कौमी असम्बली में एहतजाज। कार्रवाई का बॉयकॉट किया। PTI रुकन आमिर डोगर का ऐवान की कमेटी बनाकर सुप्रिटेंडेंट जेल को तलब करके वजाहत मांगने का मुतालबा। असद कैसर ने ऐवान में गुफ्तगू में कहा, जेल मैनुअल के तहत मुलाकात हमारा इस्तेहकाक है। पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को मजबूत किया जाए। बानी की बहनों और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात ना हुई तो फिर बॉयकॉट होगा। असम्बली इजलास से असम्बली में बाहर होगी। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ की PTI अरकान को बैठ कर बात करने की पेशकश। स्पीकर कौमी असम्बली की भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की दावत। अपने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। आज़म नज़ीर और स्पीकर रोकते रह गए। PTI अरकान वॉकआउट कर गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर का 9 मई के 2 मुकदमात में महमूद रशीद, एजाज चौधरी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा की जायदादें जब्त करने का हुक्म। अदालत ने तमाम अफराद को 10-10 साल कैद बामुशक्कत और 6-6 लाख रुपये जुर्माने की सज़ा भी सुनाई। अदालत ने दहशतगर्दी के दिफात के तहत 10-10 जबकि बगावत के दिफात के तहत भी 10-10 बरस कैद की सज़ा सुनाने का हुक्म दिया।
तमाम सज़ाएं एक साथ शुरू होंगी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिमान को मज़ीद सज़ा भुगतना होगी। थाना शादमान को आग लगाने के केस में आलिया हमजा, सनम जावेद को 5-5 साल कैद की सज़ा। अदालत का शाह महमूद कुरैशी को 9 मई के दोनों मुकदमात में रिहा करने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने स्पीकर कौमी असम्बली को नए अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से भी रोक दिया। अदालत ने सेनेट चेयरमैन को भी सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की तकर्रुरी से रोक दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पेशावर हाई कोर्ट ने शिबली फराज और उमर अयूब की नशिस्तों पर तैनाती रोक दी है। सज़ाओं का जुमा बाजार लगा है। अब भी वक्त है तमाम सज़ाएं ख़त्म करें। जो हो रहा है मुल्क के मफाद में नहीं, मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि वफाक ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात पर आमादगी जाहिर कर दी है। सूबाई काबीना से खिताब में कहा, दहशतगर्दी काबिल कबूल नहीं, इस सब से मुतासिर हैं। बाजोड़ में मुज़ाकरात की नाकामी के बाद टारगेटेड कार्रवाइयाँ जारी हैं। सूबाई काबीना ने बाजोड़ मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज मंजूर किया। नकल मकानी करने वाले फ़ी ख़ानदान को 50-50 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। बाजोड़ में टारगेटेड कार्रवाई की तकमील के बाद हर मुतासरा ख़ानदान को मज़ीद 25-25 हज़ार रुपये मिलेंगे। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी पर जल्द आ रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला पाकिस्तान आइडल। सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतज़ार किस बात का? ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियान मरसूस और मार्का हक़ में पाकिस्तानी कौम ने अपनी फ़ौज के साथ मिलकर जो धूल इंडिया को चटाई है, उसके बाद इस दफ़ा आज़ादी के रंग ही मुख्तलिफ हैं। इंडिया अब भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सीज़ में मसरूफ़ है। आज़ादी का ऐलान 15 अगस्त को हुआ, लेकिन पाकिस्तान में ये दिन 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऐसा क्यों है? जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर ने ठोस दस्तावेजी शवाहिद के साथ वजूहात बता दी। शवाहिद के मुताबिक पाकिस्तान में इक़्तिदार की मुंतक़ली 14 अगस्त 1947 को कराची में हुई थी। आज़ादी का ऐलान रात 12 बजे हुआ। भारत में 15 अगस्त शुरू हुई। पाकिस्तान में 14 अगस्त रात 11:30 बजे का वक्त था। भारत के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब में 15 अगस्त को भारत के यौम आज़ादी करार देने पर माउंटबेटन के ख़यालात को शर्मनाक करार दिया और सवाल उठाया कि 15 अगस्त जापान के हथियार डालने का दिन था, तो उसका भारत से क्या लेना देना। शौहर या घर के किसी फ़र्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दे दिया जाएगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 माह की सज़ा दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शिकों में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया है कि जुर्म का इर्तकाब करने पर 2 लाख रुपये जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समात का मजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल मुत्तफ़िक़ा कमेटी को भिजवा दिया। कराची आयशा मंजिल फ्लाईओवर पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने फायरिंग कर दी। साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूट मार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक मुलजिम से पिस्तौल, छीना गया सामान बरामद, साथी फरार। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाग शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुजानी टाउन में मीर खोर खान कोर्ट में
मीर खान कोट में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। बहावलनगर में शहर फरीद के करीब दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई, एक शख्स लापता, तलाश जारी। कश्ती में 6 अफराद सवार थे, 5 छलांग लगाकर जान बचा ली। कश्ती में सवार अफराद दरिया पार कर रहे थे। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में गोदाम पर छापा, चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। जिला इंतजामिया का कहना है कि बरामद की गई चीनी सरकारी निर्ख पर मार्केट में फरोख्त की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत उलमाए कराम के साथ तयशुदा तमाम निकात पर अमल कर रही है। करबलाए मोहल्ला के ज़ायरीन को खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए सफ़र के महीने में ही इराक़ पहुँचाया जाएगा। ज़ायरीन को सस्ते एयर टिकट्स दिए जाएंगे। बसों के लिए दिए गए पेशगी किरायों की वापसी में हुकूमत मदद करेगी। वफाकी हुकूमत और मिल्लत जाफरिया की कायम करदा कमेटी के पहले इजलास में 6 अहम निकात पर इत्तफाक कर लिया गया। हुकूमत इराक़ जाने के लिए सरहद पर महसूर तलबा को भी बिला तातुल भेजने का बंदोबस्त करेगी। तलाल चौधरी के मुताबिक सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को मुश्किल फैसला करना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के अगवा का मामला। हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से मग़वियों के बारे में मुसद्दिक़ा इत्तला देने वाले के लिए 5 करोड़ के इनाम का ऐलान। मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीग़ एराज़ में रखा जाएगा। एसी ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में अमन व अमान की बहाली के लिए सिविल मिलिट्री इदारे किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम से वादा है कि सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराह कुन बयानी में ना आए। पाकिस्तान को कमज़ोर या तकसीम करने की कोशिश कामयाब नहीं होंगी। टांक में दहशतगर्दों की थाई मुलाजमीन पर फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डीपीओ के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। करक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हॉस्टल से नर्स की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक नर्स ड्यूटी पर थी, तबीयत नासाज होने पर हॉस्टल गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नर्स ने खुदकुशी की है, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं। नर्स के कमरे से नशावर इंजेक्शन मिले। और अमरीकी रियासत टेक्सास में ख़तरनाक मवाद ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। 35 बोगियां पटरी से उतरी, कोई जख्मी नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।